ये मन्नत, ये लोग फाइट कर रहे, चलते हैं यहाँ से। चल, जाने के लिए तो नहीं आए हैं। चल चल पूछते हैं। मन्नत मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे चले जाएगा। अच्छा रुक रुक रुक। मैडम क्या ना, कल एक औरत आई सज धज के टिप टॉप होकर के, वो दारू भी खरीद के लेके गई और उसने झगड़ा भी किया। सच बता रहा हूँ, पुलिस को मत बुलाना मैडम। अच्छा पुलिस मत बुलाना मैडम। ये थी क्या? हाँ यही तो थी। रोज अपनी फेवरेट कॉफी अपने स्टाफ को नहीं पिलाती हूँ, सो एंजॉय इट टुडे। हाँ यही थी। हाँ दारू भी लेके गई और लफड़ा भी किया इसने मैडम। सच बता। ये लो पैसे रख, पैसे। मैंने देखा था मल्ला ने कैसे रिएक्ट किया था जब मैंने इसे कहा था कि इस सब के पीछे इसकी मॉम हो सकती है। नहीं, मैं उनकी असलियत मल्ला के सामने लाके इसका दिल नहीं तोड़ सकती। यार मेरी वजह से तेरी मॉम तुझसे गुस्सा है ना? आई नो बेब्स, पर तू टेंशन मत ले। मेरी मॉम ना मुझसे ज्यादा देर तक गुस्सा रह ही नहीं सकती, बिकॉज वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी। चल कर, ओके चल गो सेफ। मन्नत के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है भाई। फाइनली यहाँ पर मन्नत आ जाती है विक्रांत से सॉरी बोलने के लिए, और विक्रांत अभी भी मानने को तैयार नहीं है। उसको लग रहा है कि मन्नत ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन यहाँ पर जब वो ये बताएगी कि भाई मैंने तो कुछ किया नहीं था, ऐश्वर्या ने किस तरीके से उसके कॉफी में शराब वगैरह मिला के उसको पिलाया था और इसी वजह से उसने इतना बड़ा नाटक कर दिया था, तो यहाँ पर भाई उसको समझ में तो आ जाएगा कि हाँ इसकी कोई गलती नहीं थी। वही हम देख रहे हैं कि विक्रांत ने भी यहाँ पर जो फूड इंस्पेक्टर थी मैसेज वगैरह कर दिया है कि मेरे से गलती हो गई और ऐसा कुछ भी मैं इंटेंशनली नहीं करना चाहता था, और भाई यहाँ पर जो भी कुछ हुआ ना वो बाय मिस्टेक हो गया, और आप मुझे एक मौका दीजिए और देखिए कि मेरे कस्टमर्स मेरे से कितना खुश रहेंगे। और यहाँ हम देखते हैं कि उसको क्या फूड लाइसेंस मिल पाएगा या नहीं, लेकिन यहाँ भाई उसने ऐश्वर्या से मना कर दिया कि मुझे सिंगापुर में कोई भी बिजनेस नहीं करना है। अब हमने देख ही लिया था कि सारे घर वाले होते हैं ऐश्वर्या और मन्नत के ऊपर सब इल्जाम लगा रहे हैं। स्पेशली जो विक्रांत की माँ है ना, वो तो ऐश्वर्या को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, और यहाँ कहीं ना कहीं वो मन्नत को पसंद करने लगी थी। विक्रांत की माँ को जो मन्नत थी ना, वो थोड़ी सी सिंपल सच्ची लड़की है, उनको ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छी लड़की है ये और कभी धोखा नहीं देगी, तो अभी तक उनको विश्वास नहीं हो रहा कि मन्नत ऐसा कुछ कर सकती है। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो मलिका और यहाँ पर ऐश्वर्या को डांट रही है कि भाई ऐश्वर्या की भी तो गलती है, यहाँ पर विक्रांत की थोड़ी ना पूरी गलती है, और अगर वो फूड इंस्पेक्टर नहीं लाइसेंस देके गई तो इसमें ऐश्वर्या और विक्रांत दोनों की गलती है, क्योंकि भाई ऐश्वर्या भी तो उसकी पार्टनर है। यहाँ यही सब बातें चल रही हैं, और अब देखते हैं कि किस तरीके से भाई ऐश्वर्या यहाँ घुमाने की कोशिश करती है कि देखो विक्रांत मैंने तो तुम्हें मना ही किया था कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं चलेगा, हम सिंगापुर में प्रोजेक्ट करते हैं, वहां पर एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, मैंने वैसे भी तुम्हें सब प्लानिंग बता दी और यहाँ पर कुछ भी करने का मतलब नहीं है। अब जैसे ही यहाँ पर वो सुनता है कि इंडिया में मैं कुछ नहीं करूंगी, तो यहाँ वो गुस्सा करने लगता है और कहता है कि नहीं मैंने अभी हार नहीं मानी और मुझे सिंगापुर में कोई रेस्टोरेंट नहीं खोलना है, मुझे इंडिया में ही खोलना है और मैं खोल के ही रहूंगा। तो अब देखते हैं भाई ऐश्वर्या के खिलाफ जाके विक्रांत किस तरीके से यहाँ पर अपना रेस्टोरेंट वगैरह खोलने वाला है, लेकिन यहाँ मन्नत अब कैसे प्रूव करेगी कि भाई उसने कुछ किया ही नहीं था। मन्नत के हाथ में वो कप लग जाता है, कप को वो सारा चीज टेस्ट करती है तो देखती है अरे ये तो ऐश्वर्या मैम ने दिया था मुझे पीने के लिए और इसमें तो शराब की बदबू आ रही है। मलिका को भी ये बताती है और मलिका यहाँ पर विश्वास करने को तैयार नहीं है कि मेरी मम्मी ऐसा कुछ कर सकती है। उसको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मम्मी ने ऐसा क्यों किया होगा कि तुम्हें भाई शराब पिलाएंगी और यहाँ पर तुम्हें इस तरीके की हरकत करने के लिए बोलेंगी। तो यहाँ कहीं ना कहीं अब ये चीज तो समझ में आ गई है कि भाई ऐश्वर्या नहीं चाहती कि मन्नत इस रेस्टोरेंट में काम करे, लेकिन जब यहाँ पर विक्रांत उसे माफ कर देगा और ऐश्वर्या यहाँ पर मन्नत को देखेगी तो देखते हैं क्या करती है।